लेकिन सिद्धार्थ सोचते हैं कि मेरे माता पिता का भी काम मेरे बगैर चल जाएगा, मेरे राज्य के मंत्रियों का भी काम मेरे बगैर चल जाएगा, प्रजा का काम भी मेरे बगैर चल जाएगा, लेकिन मेरी पत्नी जिसके जीवन में मेरे बगैर उसकी जीवन चलना बड़ा मुश्किल है। मेरा 1 वर्ष का पुत्र राहुल जिसके जीवन में पिता के बगैर उसका जीना बड़ा मुश्किल है, उसको क्या होगा? वो तो बहुत परेशान हो गए। वो बड़े चिंता में घर पहुंचते, महल पहुंचते हैं और जब अपने कक्ष में जाते हैं तो माता यशोदा चुपचाप खड़ी है, सिद्धार्थ चुपचाप खड़े हैं, एक दूसरे से कोई नहीं बोल रहा है। फिर धीरे से यशोदा ही बोलती है, क्या कहती हैं? परिस्थितियां ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी कि आप अकेले कर भी क्या सकते थे, आप अकेले कर भी क्या सकते थे, लेकिन जब आपने गृह त्याग करने का निर्णय ले ही लिया है तो मैं आपसे निवेदन करती हूं, यशोदा कहती हैं सिद्धार्थ को, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जब तक समस्त मानव के दुखों का मुक्ति का रास्ता आप ढूंढ ना लें तब तक लौट कर वापस मत आना। ये बात मैंने इसलिए कही है कि सिद्धार्थ गौतम के त्याग में सबसे बड़ा त्याग उनकी पत्नी माता यशोदा का भी था। उन्होंने उनको विदा किया और जाते वक्त पूरी प्रजा उनके साथ जा रही थी, प्रजा के हजारों लोग उनके साथ थे। ये जो कथा गढ़ी गई है ना कि रात को छोड़ के चले गए थे, ये मनगढ़ंत कथा है जिससे सत्य से ध्यान हट जाए। जो भिक्षु संघ में लोग, मैंने कहा ना भिक्षु संघ में कुछ लोग देश बदल के शामिल हो गए थे, उन्होंने सत्य से लोगों का मन ध्यान हटाने के लिए उसमें कुछ काल्पनिक बातें जोड़ने का काम किया है। तो जब सिद्धार्थ कहते हैं प्रजा को कि आप वापिस जाएं, आप वापिस जाएं, और वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हो? प्रजा कहती है, हाँ सिद्धार्थ राजकुमार, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, ठीक है, जाओ कपिलवस्तु में जाओ और आंदोलन खड़ा करो, सेनापति के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करो, ओलियों में और साक्यों में युद्ध नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, क्योंकि जो माता यशोदा थी वो ओली थी और जो सिद्धार्थ की बुआ थी वो भी कोली राजा के ही यहाँ ब्याही थी, उनकी ससुराल भी कोली राज्य में थी। तो सिद्धार्थ ने कहा ये आपस में रिश्तेदार लोग हैं और अगर युद्ध हुआ तो दोनों तबाह और बर्बाद हो जाएंगे और इनके ऊपर मगध नरेश और कड़े प्रतिबंध लगा देगा, इसलिए ये युद्ध नहीं होना चाहिए। प्रजा ने आया, आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि सेनापति को दोबारा राज्यसभा बुलानी पड़ी और बुलाने के बाद उसको वो प्रस्ताव वापिस लेना पड़ा और युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ा। यहां से आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां से आगे की बात 5 प्रवचक जाते हैं और वन में सिद्धार्थ से मिलते हैं और वो कहते हैं, सिद्धार्थ, जिस समस्या को लेकर आपने गृह त्याग किया था, राजमहल छोड़ा था, घर परिवार छोड़ा था, वो समस्या समाप्त हो गई है। जैसा आप चाहते थे वैसा मान लिया गया है। मान लिया गया था 4 लोग साक्य राज्य से ले लिए गए थे, 4 कोली राज्य से ले लिए गए थे और 2 लोग मगध नरेश के लेके 10 लोगों की खंडपीठ न्यायपीठ बना दी गई थी। तो सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं? सिद्धार्थ गौतम कहते हैं ये सही है कि मैंने जब अपना घर बार छोड़ा था तो मेरी समस्या बहुत छोटी थी, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। 2 राज्यों के बीच एक पानी को लेके झगड़ा था, इतनी भर समस्या थी, इससे ज्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन जब मैं निकल कर आया हूं और मैंने दुनिया को देखा है
तो मेरी समस्या ने बड़ा रूप ले लिया। जाति है, वर्ण व्यवस्था है, अंधविश्वास है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को परेशान करता है, उसका शोषण करता है। मैं जब तक इसका समाधान नहीं खोज लेता, मेरा अब वापिस महल जाना संभव नहीं है। उनको बताया जाता है, उनके मन में प्रश्न होता है कि मुझे ईश्वर से मिलना है, और ईश्वर से मेरा यही प्रश्न है कि यदि सबको तूने पैदा किया है तो फिर ये भेदभाव क्यों? प्रकृति में तो तूने कोई भेदभाव नहीं किया। प्रकृति में तो अगर जल है तो सबके लिए है, वर्षा है तो सबके लिए है, पानी है तो सबके लिए है, धूप है तो सबके लिए है, छाए है तो सबके लिए है। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है, फिर मनुष्य में मनुष्य के बीच तूने भेदभाव क्यों किया है? ये कारण मैं जब तक नहीं जान लेता तब तक मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। आला कलाम उनके पहले गुरु होते हैं, वो वहां जाते हैं उनके आश्रम में, जितना कुछ वो सीखे थे आला कलाम उनको सब कुछ बता देते हैं। बताने के बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं गुरु, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मेरी जो समस्या थी वो वहीं की वहीं है। तो आला कलाम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे उतना हमने सब कुछ बता दिया, इससे आगे तो अब हमको भी मालूम नहीं है। मुझसे बड़े सन्यासी हैं, ऋषि हैं, आप उनके पास चले जाइए। वो उनके पास जाते हैं, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से सिद्धार्थ 8 गुरुओं के पास जाते हैं, और 8 गुरु जो बताते हैं उनको जल समाधि, विपश्यना, मेडिटेशन, व्रत रखना, जितने उपाय बताते हैं सारे उपाय सिद्धार्थ कर लेते हैं, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। सारे गुरु हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर वो अकेले ही बुद्ध गया के लिए जाते हैं, और वो वहां पर 6 वर्ष तक कठोर तप करते हैं। इतना कठोर कि 24 घंटे में एक चावल का दाना लेते हैं, केवल एक चावल का दाना। अज्जर जज्जर हो जाती, उनकी पसली निकल आती है, और वो एक बार निरंजरा नदी में स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के बाद गिर पड़ते हैं, आके बड़ी मुश्किल से पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, और उस पीपल के पेड़ के नीचे वहां के एक साहूकार की बेटी थी, उसका नाम था सुजाता। उसको संतान नहीं होती थी, कोई बच्चा नहीं होता था। उसने पीपल के पेड़ से ये प्रार्थना किया था, निवेदन किया था कि हे पीपल देवता, मुझे अगर संतान की प्राप्ति होगी तो मैं तेरी पूजा करूंगी। तो उसको पुत्र हो जाता है, पुत्र उसको पैदा होता है। तभी उसको पुत्र पैदा होता है, उसी वक्त के समय के कुछ बाद ही सिद्धार्थ उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं। सुजाता अपनी नौकरानी को भेजती है कि तुम जाओ पीपल के पेड़ की गुदाई उलाई करके आओ, और मुझे वहां पे पीपल देवता की पूजा करनी है। वो जाती है तो देखती है वहां सिद्धार्थ बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, पसलियां बाहर निकली हुई हैं। वो दौड़ के जाती है और कहती है सुजाता को कि पीपल देवता स्वयं प्रकट हो गए हैं, स्वयं प्रकट हो गए हैं, तुम्हारी इतनी प्रार्थना सुनी है। सुजाता जल्दी से थाली सजाती हैं, उसमें खीर रख के लाती हैं, और वहां पहुंच के उनको निवेदन करती हैं कि हे देवता, मेरे हाथ की ये खीर आप स्वीकार करिए, ग्रहण करिए। उस समय सिद्धार्थ सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यदि मैंने भोजन नहीं लिया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, और मैं जीवित नहीं रहूंगा तो सत्य की खोज करना अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे भोजन ले लेना चाहिए। तो उन्होंने खीर का सेवन किया, खीर को खाया। इतिहास में दर्ज है सुजाता की खीर बुद्ध के नाम पर। और फिर उन्होंने 50 दिन का भोजन इकट्ठा किया, और वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, सत्य की खोज में बैठ गए। कोई सारे गुरु फेल हो गए थे,
तो उन्होंने कहा मुझे ही खोज करनी है। तो आज से 2565 वर्ष पहले ऐसा थी कि पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त होती, उनको ज्ञान प्राप्त होता। क्या ज्ञान प्राप्त होता है ये आज तक देश के लोग नहीं जानते। मैंने अनेक पूज्य भिक्षुओं से निवेदन किया कि ज्ञान को आप बताएं कि सिद्धार्थ गौतम को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्या बोधि प्राप्त हुई थी। ये एक बड़ी बुद्धि है जिसे आज तक हम भारत में नहीं सुलझा पाए। मैं अपने शब्दों में बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर बुद्ध के शब्दों में आपको बताऊंगा। मेरे शब्दों में बुद्ध को जो ऐसा थी कि पूर्णिमा को बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान था क्या? वो ज्ञान था कि पूरी दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने अपनी व्यक्तिगत पूजा कराने के लिए एक मेहनत कश ईमानदार समाज का शोषण करने के लिए ईश्वर नाम का काल्पनिक भूत पैदा किया हुआ है, जिसका डर दिखाकर ये चालाक लोग लूटते हैं। ये बुद्ध को प्राप्त हुआ, ये बोधि उनको प्राप्त हुई। इसको उन्होंने अपने शब्दों में कहा, अपने शब्दों में क्या कहा बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। ये बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण बुद्ध क्या बताए? कारण बुद्ध बताए अविद्या। अज्ञान ही दुख का कारण है और अज्ञान से मुक्त हो जाना दुख का निवारण है। तो ये अज्ञान आया कहां से था? ये अज्ञान बलपूर्वक, छलपूर्वक जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने हमारी सिंधु घाटी की संस्कृति को नष्ट करके अपनी ब्राह्मण संस्कृति को उन्होंने बलपूर्वक थोप कर और हमसे शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र, अस्त्र, संपत्ति सबसे हमको वंचित कर दिया था। और उसके बाद फिर हम पर अज्ञान उन्होंने थोपा था। ये सतयुग। इससे आगे एक समस्या खड़ी होती है बुद्ध के, और वो समस्या होती है कि जो सत्य मैंने जान लिया है, उस सत्य पर लोग विश्वास कैसे करेंगे? क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण संस्कृति चरम सीमा पर थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, अविद्या में डूबे हुए लोग थे। तो इस पर विश्वास कैसे करेंगे? कुछ समय के लिए वो निराश होते हैं। तो उनके एक सहयोगी थे बृहस्पति। बृहस्पति कहते हैं बुद्ध, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका उपदेश करो। बुद्ध कहते हैं बृहस्पति, लोगों की आंखों पर मोटी मोटी चादर चढ़ी हुई है, अंधविश्वास की इतनी मोटी चादर चढ़ी हुई है, उस चादर को काटना संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो सत्य मैंने जाना है वो लोग स्वीकार करेंगे। बृहस्पति कहते हैं बुद्ध, कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिनकी आंखों की चादर कमजोर हो, पतली हो, उनकी चादर को काटकर शायद उन्हें प्रकाश में लाया जा सकता है, उन्हें उजाले में लाया जा सकता है। तो बुद्ध ये स्वीकार करते हैं और करने के बाद
फिर वो 7 सप्ताह तक ये चिंतन करते हैं कि ये जो अंधविश्वास ईश्वर जिन्होंने थोपा है वो कौन लोग हैं। तो बुद्ध कहते हैं बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ज्ञानी लोग होते तो भी कोई बात नहीं थी, बुद्ध कहते बहुत चालाक लोग हैं। चालाक होते तो भी कोई बात नहीं थी, बहुत बेईमान लोग हैं। ऐसे ज्ञानी चालाक बेईमान षड्यंत्रकारी लोगों से मुकाबला करना मेरे अकेले के बस में नहीं है, ऐसा बुद्ध सोचते हैं। और सोचने के बाद उनके मन में उपाय आता है कि मुझे मेरे जैसे लोगों का एक संगठन बनाना होगा, मुझे मेरे जैसे लोगों की एक सेना बनानी होगी। तो वो भिक्षु संघ का निर्माण करते हैं। और कैसे भिक्षु संघ का? जो ज्ञानी हो। बुद्ध कहते हैं ज्ञानी अकेले होने से काम नहीं चलेगा, चरित्रवान हो। और अकेले चरित्रवान होने से भी काम नहीं चलेगा, लोभी ना हो, त्यागी हो। और अकेले त्यागी से भी काम नहीं चलेगा, उसके मन में करुणा हो, प्रेम हो। ऐसे लोगों की मुझे खोज करनी चाहिए। तो उनकी खोज करने के लिए वो 300 किलोमीटर पैदल चलते हैं बौद्ध गया से और सारनाथ पहुंचते हैं और उन 5 प्रवाचकों को पकड़ते हैं जो खीर खाने के कारण उनका बहिष्कार करके चले आए थे। और आचार्य पूर्णिमा को प्रथम धम्म चक्र उपदेश उनका होता है। 5 भिक्षु वो तैयार करते हैं। 5 भिक्षुओं के बाद फिर वो हजारों भिक्षु तैयार करते हैं। और करते करते 45 वर्षों के उनके संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, बुद्ध का आंदोलन क्या था? आध्यात्मिक आंदोलन नहीं था बुद्ध का। बुद्ध का आंदोलन आध्यात्मिक माने पूजा पाठ का आंदोलन नहीं था। तो बुद्ध का आंदोलन क्या था? बुद्ध का आंदोलन था सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक बदलाव, आर्थिक परिवर्तन। ये बुद्ध का आंदोलन था। और 45 वर्ष के इस संघर्ष से इसका प्रतिफल मिलता है। क्या प्रतिफल मिलता है? उस समय के जो बड़े बड़े राजा थे, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, मगध नरेश, वो सब उनकी बातों से प्रभावित होते हैं और अपने राज मुकुट बुद्ध के चरणों में रखते हैं और कहते हैं कि बुद्ध जैसा उपदेश आप दोगे, जो शिक्षा हमें दोगे, उसी शिक्षा पे हम अपना राज्य चलाएंगे। तो पहली बार जो यज्ञ होते थे वो प्रतिबंध होते हैं, यज्ञ बंद होते हैं। यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी, यज्ञों में नर बलि दी जाती थी। 21 हजार गायें एक साथ बलि देने के इतिहास पुराणों में और वेदों में मिलते हैं। 21 हजारों के। तो वो राजा उस समय के वर्ण व्यवस्था, ईश्वरवाद और बलि, ये महायज्ञ, ये सब समाप्त कर देते हैं। समान रूप से मानव को एक कर देते हैं। और उसका नतीजा निकलता है कि पुनः सूत्रों में से फिर एक चक्रवर्ती राजा बनता है और उस चक्रवर्ती राजा का नाम होता है पद्मानंद। पद्मानंद जो नाई समाज से था, पद्मानंद बनता है। पद्मानंद के भतीजे थे चंद्रगुप्त मौर्य, सत्ता शासन संभालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। अशोक जब सत्ता संभालते हैं तो वो धर्म की दीक्षा लेकर समूचे जम्मू द्वीप को बौद्ध में बना देते हैं। समूचे जम्मू द्वीप हमारा बौद्ध में हो जाता है। अर्थात कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सारे मानव समान रूप से बराबर हो जाते हैं। लेकिन जिसकी ये सत्ता गई थी, कहते हैं उस वक्त सारे लोग बुद्ध के फॉलोवर हो गए थे, बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। 3 लोग ऐसे थे जो बुद्ध के अनुयायी नहीं बने थे, उन्होंने बुद्ध को स्वीकार नहीं किया था।
तीन लोग कौन थे? सबसे पहले पुरोहित, जो पुरोहित था, जिसकी रोजी रोटी चलती थी, जिसका बिजनेस था, उसने बुद्ध को नकार दिया, उसने बुद्ध को नहीं माना। सबसे पहला वो बुद्ध को नहीं माना। दूसरा कौन? तीसरा वह व्यक्ति जिसने अपने को ये माना कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पे भेजा है, उसने भी बुद्ध को नहीं माना। तीसरा कौन? तीसरा आलसी। आलसी व्यक्ति होता ना, जो कभी कहीं जाता ही नहीं, किसी की संगत नहीं करता, कभी संगति में बैठता नहीं। तो इस किस्म के जो तीन व्यक्ति थे, वो उस समय बुद्ध के ज्ञान से, बुद्ध की शिक्षाओं से वंचित रह गए थे। लेकिन वो वंचित रहने वाले व्यक्ति जो दो ऊपर वाले थे, पुरोहित और ईश्वर के संतान जो अपने को समझते थे, वो शांत नहीं बैठे। धीरे 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 वो षड्यंत्र में लगे रहे, षड्यंत्र में लगे रहे, षड्यंत्र में लगे रहे, और षड्यंत्र में लगते 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 उन्होंने एक व्यक्ति को तैयार किया, जिस व्यक्ति का नाम था पुष्पमित्र सुंग। पुष्पमित्र सुंग उसको पहले भिक्षु बनाया, बुद्धिस्ट बनाया, और इतना ट्रेंड किया, इतना ट्रेंड किया कि वो सबका दिल जीतने लग गया। और धीरे 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 फिर उसको सेना में भर्ती कराया। और आप देखिए कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट ग्रहदत्त से कितनी बड़ी भूल हुई कि उन्होंने उसी ब्राह्मण पुष्पमित्र सिंह को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। और जब वो सेनापति नियुक्त हो गया, तो उसने पूरी सेना में अपने अपने कैडर के लोगों को, अपने अपने कैडर के लोगों को बिठा लिया। समझ रहे मेरी बात? और जब पूरी सेना उसने अपने कब्जे में कर ली, तो पाटलिपुत्र में जब सेना का निरीक्षण करने के लिए ग्रहदत्त आए, तो उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद पूरा शासन सत्ता, पूरा राजपाट उसने अपने हाथ में ले लिया। यहां से एक बात और जन्म लेती है, जो बात जन्म लेती है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। लोग ऐसा कहते हैं कि पहले ये सब कुछ चलता था, राजपाट को लेने के लिए छल कपट धोखे से लोग ऐसा किया करते थे। हमने भी मान लिया। इतिहास में ऐसी घटना मिलती है कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। लेकिन एक बात देखने लायक है जो सबसे बड़ी है, अगर पुष्पमित्र सिंह की क्रांति, पुष्पमित्र सिंह की क्रांति केवल सत्ता तक सीमित थी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुए थे, राजाओं के राज बदल जाया करते थे, लेकिन राज बदल जाया करता था, प्रजा को कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। कोई राजा आए, कोई राजा जाए, प्रजा समान रूप से अपना जीवन चलाती थी। लेकिन पुष्पमित्र के राजा बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहला आदेश जो उसने पारित किया सम्राट बनने के बाद, वो किया भिक्षुओं का कत्ल। एक भिक्षु का सर कत्ल करके लाने पर 100 सोने की दीनार घोषित, 100 अशर्फियां सोने की आपको इनाम दी जाएंगी अगर आप एक भिक्षु का सर कत्ल करके लाएंगे। तो इसका मतलब उसकी जो क्रांति थी, उसकी जो लड़ाई थी, वो राजपाट की लड़ाई नहीं थी, उसकी लड़ाई थी बुद्ध की सम्मान संस्कृति को खत्म करके पुनः ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित करने की। यह हमारे पढ़े लिखे लोगों को सोचना होगा। ये पढ़े लिखे लोगों को अपने दिमाग का ये एक्सरसाइज करना होगा कि पुष्पमित्र की जो लड़ाई थी, वो शासन सत्ता की लड़ाई थी या संस्कृति की लड़ाई थी। क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण संस्कृति को खत्म करके बुद्ध ने श्रमण संस्कृति का निर्माण किया। श्रमण संस्कृति क्या है? श्रमण संस्कृति है श्रम। श्रम माने मेहनत, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन पालन करने वाला समाज।
जिसमें छल नहीं है, कपट नहीं है, धोखा नहीं है, चुगली नहीं है, चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है, ऐसा समाज। और ब्राह्मण संस्कृति क्या है? ब्राह्मण संस्कृति जस्ट इसका उल्टा है, जिसमें छल कपट झूठ धोखा बेईमानी के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, जो कि समय बहुत हो गया है, आज हम भारत में बैठे हैं। आज हमारे भारत में दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध है, दो संस्कृतियों के बीच की लड़ाई है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राज सत्ता की लड़ाई नहीं है, लड़ाई संस्कृति की है। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में बुद्ध की संस्कृति को ला दिया। बुद्ध की संस्कृति भारत के संविधान की धारा 13 ने एक लाइन लिख दी कि प्राचीन काल की सारी मान्यताओं को शून्य घोषित किया जाता है। बात समझ रहे हैं? प्राचीन काल की जितनी मान्यता हैं उसको संविधान ने घोषित, मतलब समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अर्थात अंधविश्वास, रूढ़िवाद, वेदवाद, ये सब समाप्त संविधान ने कर दिया। ये बुद्ध का काम था, उसको वापस साथ यहाँ रख दिया। भारतीय संविधान की धारा 17 कहती है कि भारत के सारे नागरिक समान रूप से बराबर के हकदार होंगे। उनमें कोई छोटा नहीं होगा, उनमें कोई बड़ा नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई ऊंच नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? और जो भारत का जैसे कोई राजा होता है, उस राजा की 5 पहचानें होती हैं। 5 पहचान किसी राज्य की। पहली पहचान होती है उसका झंडा, दूसरी पहचान होती है उसका संविधान, तीसरी पहचान होती है उसकी मोहर, और चौथी पहचान होती है उसकी करेंसी, और 5वीं पहचान होती है प्रजा, जनता। आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। जब झंडा तय हो रहा था संविधान सभा में, तो कोई उसमें चरखा रखना चाहता था, कोई कुछ रखना चाहता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हम धम्म चक्कर रखेंगे इसमें, क्योंकि धम्म चक्कर हमारा पूरी दुनिया का प्रतीक है। अशोक सम्राट के शासन काल के समय जब हमको विश्व गुरु कहा गया, तब यही धम्म चक्कर हमारा हुआ करता था। तो देश के झंडे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धम्म चक्कर लगाए, और वो इतने विद्वान थे कि उनके तर्कों के सामने पूरी संविधान सभा में कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। तो आज हमारा जो तिरंगा राष्ट्रीय झंडा है, उसमें बीच में जो धम्म चक्र है वो किसका है? अशोक सम्राट के शासन का वो चिन्ह है, बुद्ध का चिन्ह है, बुद्धा शासन काल का चिन्ह है। ठीक, संविधान की आप प्रस्तावना अगर पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में ही लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था। यही बुद्ध का मूल उपदेश है। तो संविधान बुद्ध के विचारों का है ना? अब जब आप मोहर देखते हैं, मोहर लगती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, तो मोहर लगती है तो उसमें क्या लगता है? अशोक स्तंभ लगता है ना? तो ये किसका हो गया? बुद्ध का हो गया ना? हो गया कि नहीं? हमारे देश का राष्ट्रपति जो बैठा है उसके सिंहासन के ऊपर क्या लगा है? अशोक स्तंभ, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ये किसका स्लोगन है? बुद्ध शासन काल का, अशोक शासन काल। ठीक, तीसरा करेंसी रुपया। रुपया में भी अशोक है ना? 1970 तक आप करेंसी निकाल कर देख लीजिए, 1970 तक गांधी जी किसी नोट के अंदर नहीं थे। अशोक का स्तंभ भी बड़ा बड़ा हुआ करता था।
बड़े मैं आपको एक बड़ी बातें बता रहा हूं। एक साथी ने आरटीआई लगा के पूछा कि गांधी जी का फोटो हमारे देश की करेंसी में कैसे शामिल किया गया। उसका प्रश्न था, क्या लोकसभा ने पारित किया, क्या राज्यसभा ने पारित किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, या किसी विधानसभा ने पारित किया? आंसर था नहीं। ना राज्यसभा ने, ना लोकसभा ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना किसी विधानसभा ने कभी ऐसा कानूनी पास नहीं किया। और आगे आरबीआई का अधिकारी लिखता है कि गांधी जी नोट में कैसे आई, ये हमें भी नहीं पता। ये मैं बड़ी ऐतिहासिक शब्द से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। तो ये सब हो गया, 4 चीजें बुद्ध की हो गई। अब 5वीं बड़ी तकलीफ है। देश तो बुद्धिस्ट है, संविधान तो बुद्धिस्ट है, हमारे पृथक चिन्ह तो बुद्धिस्ट है, लेकिन इसकी देश की जनता जो है वो बुद्धिस्ट नहीं है। देश की जनता बुद्धिस्ट नहीं है। इसलिए बाबा साहब कहते थे प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। प्रबुद्ध भारत का मतलब समझते, प्रबुद्ध किसे कहते हैं? प्रबुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने अपने जीवन के अनुभवों से संसार को जाना हो, ऐसा व्यक्ति प्रबुद्ध भारत। भारत का प्रत्येक नागरिक अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन ज्ञानवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये बुद्ध की शिक्षाओं से होगा। और फिर बुद्धमय भारत। तो बुद्धमय भारत कब होगा? जब 50% से ज्यादा संख्या बौद्धों की होगी। 50% से ज्यादा लोग, क्यों सर? 50% से ज्यादा लोग बुद्ध धर्म को जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, उस दिन ये भारत बौद्धमय भारत हो जाएगा। हम लोगों को ये काम करना। हमारी, मैं बड़ी बातें नहीं कहना चाहता, मेरी बातें समझ गए होंगे। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक नारा बड़ी जोर से दिया जा रहा है पूरे देश में, और वो नारा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है पुण्य मनु स्मृति का राष्ट्र, पुण्य मनु स्मृति का राष्ट्र। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? अपनी जिंदगी का सब कुछ बर्बाद करके भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। मैं ये बात बता रहा हूं आपको। एक घटना बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं यूपी का रहने वाला हूं। राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। उस मंच पे 4 लोग थे। एक श्री मोहन भागवत, एक नरेंद्र मोदी, एक आनंदी पटेल राज्यपाल, और एक मुख्यमंत्री योगी जी। लाइव चल रहा था टीवी पे, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। मोहन भागवत जी के एक शब्द को मैं कोट कर रहा हूं केवल उसमें से। मोहन भागवत कहते हैं, आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। सोचिए आप लोग अपने दिमाग में 2 सेकंड के लिए अपने दिमाग पे वजन डालिए। भाई कार्यक्रम तो राम मंदिर के शिलान्यास का था, राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, लेकिन मोहन भागवत कहते हैं कि आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, दुनिया के लोग इस पर प्रश्न खड़ा करें ना ये करें, दुनिया के लोग इसके बारे में सोचे ना सोचें, लेकिन बुद्ध, साहु, फूले, अंबेडकर की औलादों को सोचना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र क्या है। 2 चुनौती हमारे बीच में है। एक चुनौती है जो हमारे ये महापुरुषों की फोटो लगी है, इन्होंने हमें आजादी से जीवन जीने का हक दिया है। आजादी हमें मिली, आजादी से हम जीवन जिए हैं,
और आज पूरे देश पे जो आक्रमण हो रहे हैं वो हमारी आजादी को छीनने के लिए हो रहे हैं। आज से कुछ 6 महीने पहले हरिद्वार में कुछ साधु संतों की संगति हुई थी जिसे धर्म परिषद का नाम दिया गया था, अखबारों में छपा था। उसमें लिखा था कि हम नया हिंदू संविधान तैयार कर रहे हैं, लिखा था उसमें, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। नई संसद बना के भी तैयार हो गई है। आज सब आंखें खोलने की जरूरत है, आज सोचने की जरूरत है। अगर ये संविधान ना रहा, ये आजादी ना रही, ये लोकतंत्र ना रहा, तो जो हमारे बेटे चपरासी, कलेक्टर, तहसीलदार, थानेदार बन गए हैं ना, ये कोई नहीं बनेंगे। कलेक्टर एसपी बनना तो छोड़ो, जज वकील बनना तो छोड़ो, एक चपरासी भी बनाने लायक ताकत हमारे पास नहीं बचेगी। चुनौती है, या तो हम दोबारा उसी गुलामी को स्वीकार करें, या तो फिर हम आजादी को बचा के रखें, आजादी को जिंदा रखें। दो ही चुनौती हमारे सामने है। अगर हम अपनी आने वाले नाती पोतों को, अपनी औलादों को चाहते हैं कि वो भी सम्मान का और इज्जत का जीवन जिए, जैसे बड़ा कॉलर करके हम जिंदगी जीते हैं, जैसे ऊंचा सर करके हम जीवन जीते हैं, यदि इसी तरह से हमारे नाती पोते भी जिंदगी जिए, तो आज सड़कों से निकलना, घरों से निकलना होगा, सड़कों पे निकलना होगा, और जो लोकतंत्र और संविधान का विरोध करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। यदि आज आप खामोश बैठे रहे, आज की पीढ़ी खामोश बैठी रही, तो आने वाली पीढ़ी को सिवाय गुलामी मिलेगी, उससे आजादी उसकी छीन ली जाएगी। ये फैसला आप लोगों को करना है, और यही बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का धर्म ही इतना है कि सारे मानव, सारी मनुष्य जाति सुखी रहे, सम्मान के साथ रहे, इज्जत के साथ रहे। यही बुद्ध का धर्म है, और कोई बड़ा बुद्ध का धर्म नहीं है। यही बुद्ध का धर्म है। तो मैंने आपका काफी टाइम लिया, आप लोगों ने मुझे सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम लखन भारती जी बहुत, और उनकी पूरी टीम जिन्होंने भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और ये निवेदन करता हूं कि इस पवित्र पुण्य काम के लिए हमको योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में मूवमेंट को खड़ा करना होगा। साउ फुले अम्बेडकर और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की इस मूवमेंट को, ललई यादव की इस मूवमेंट को, जगदेव बाबू की इस मूवमेंट को, संत रविदास, संत कबीर की इस मूवमेंट को हमें मिलजुल कर पूरे देश में खड़ा करना होगा। यदि हम बटे रहे, यदि हम सोचते रहे कि मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो दलित हूं, मैं तो आदिवासी हूं, यदि हम अलग अलग खड़े रहे, तो सोच लीजिए कि गुलामी के सिवाय हमें कुछ और मिलने वाला नहीं है। ना हम ओबीसी हैं, ना हम दलित हैं, ना हम आदिवासी हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। ये भारत हमारा है, और ये भारत सदैव अमर रहेगा, जिंदा रहेगा। ये संविधान और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। मैं तो सब जगह कहता हूं, मैंने तो कसम खाई है, एक बूंद भी खून की जब तक मेरे जिस्म में रहेगी, मैं इस देश को बुद्ध राष्ट्र को बनाऊंगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। मैंने ये कसम खाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।